बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और आप जिसको भी बना के खिलाएंगे इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 kg बीफ लिया है। तो बाकी मसाले मैं आपसे रेसिपी के बीच में ही डिस्कस करूँगी। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने 1.5 kg बीफ डाला है। तो अब हम इसमें 2 अदद प्याज डालेंगे जो कि मीडियम साइज़ के मैंने काट लिए थे। तो अब मैं इसमें 8 से 10 जवे लहसुन के डाल दूंगी और लहसुन आपने साबुत ही डालना है क्योंकि ये प्रेशर कुकर में मक्खन की तरह हो जाते हैं। तो अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूंगी। 2 बड़ी इलायची है, 4 अदद लौंग हैं, 3 छोटी इलायची हैं और 1 दालचीनी का पीस है। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक फॉलो करना है। 1/4 टेबलस्पून इसमें हल्दी ऐड करूंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी ज़रूर किया करें। 1 टेबलस्पून हम इसमें पीसी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो अब हम इसको सीधा कर देते हैं ऊपर से फ्लैट, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर रखने हैं टमाटर। तो टमाटर के आपने सिर्फ 2 पीसेस कर लेने हैं क्योंकि बाद में हमने इसके छिलके उतार लेने हैं। और क्यों उतार लेने हैं? क्योंकि हमारी रेसिपी बहुत ही क्रीमी बने और टेस्टी बने। और अब हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखेंगे। और अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर में सीटी लगा के 20 से 22 मिनट तक रख देंगे। तो यहाँ पर 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा मीट अच्छे से गल चुका है। तो अब हमने टमाटर के छिलके उतार लेने हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारी कढ़ाई में किसी भी टाइप की कोई चीज़ नज़र आए और हमारी कढ़ाई इंशाल्लाह खूबसूरत होगी। तो अब हम इस मीट को कढ़ाई में निकाल लेंगे और आंच को हम कर देंगे तेज़ ताकि ये पानी खुश्क हो जाए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो इसके बाद अब हम इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो अब हम इसको तेज़ आंच के ऊपर पकाएंगे ताकि इसकी जो बुनाई है वो अच्छे से हो जाए। आपको पता है कोई भी मीट बुनाई के बगैर अच्छा टेस्ट नहीं देता। अभी जो आपको लाल कलर टमाटर का हल्का सा नज़र आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा जब हम इसकी बुनाई करेंगे। और ये जो मैंने दही लिया है इसमें 3 अदद मैंने अदरक के टुकड़े और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनका मैंने पेस्ट बना के इसमें मिक्स कर लिया था। 3 अदद अदरक के टुकड़े और 4 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने पेस्ट बना के दही में मिक्स करके फिर मैंने इसको कढ़ाई में डाला है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसकी कितनी क्रीमी लुक आती है। तो हरी मिर्च का भी हमने पेस्ट बनाया, अदरक का भी पेस्ट बनाया, टमाटर भी हमारे पेस्ट ही बन चुके। तो अब जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही क्रीमी आएगी और यही टिप्स होते हैं जो फॉलो करते हैं रेस्टोरेंट वाले। तो यहाँ पर हमारे दही का पानी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें मसाला डालूंगी जो मैंने घर पर तैयार किया है। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में आपको ज़रूर दूंगी। तो इस मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी है। तो आप गरम मसाला डालना भी भूल जाएंगे और मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी और आप भी इसकी तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसमें साबुत 4 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड करूंगी। तो अब हम इसमें अदरक काट के डाल देंगे बारीक और लंबा खूबसूरती के लिए। तो अब मैं इसको करती हूँ मिक्स। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही क्रीमी और मज़े की कढ़ाई तैयार हुई है। अगर आपको भूख लगी है तो आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आया होगा। तो अब हम इसको एक बाउल में निकालते हैं और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। और आपने फाइनल लुक बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो जब भी आप कोई भी चीज़ तवज्जो से बनाते हैं तो ये देखें कितनी खूबसूरत और मज़े की तैयार होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।